हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी। कैसे चल रहा है आप लोगों का सैलिवेसी ब्रह्मचर्य तो नो फैप शिमन रिटेंशन फोर्स रिटेंशन वाट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। एंड अभी मैं हूँ पार्क में खड़ा हूँ। एंड मैं अभी यहाँ पे देखा जो पार्क में जो मज़दूर नहीं है, जो काम वगैरह करते हैं, पार्क की सफाई करते हैं एंड इसमें जो ग्रासेस हैं उनकी कटाई करते हैं। एंड भाई इनके बच्चे यार 3-4 बच्चे कर रखे इन्होंने। एक बंदे के 3 बच्चे 4 बच्चे दिल्ली जैसे जगह पे। एंड मैं गांव में भी जाता हूँ, गांव का भी यही सीन है। जितने भी लोग हैं उधर 3 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे ऐसे करके बच्चे हैं। तो मैंने इस चीज़ को देख के एक ही चीज़ नोटिस किया कि ये जो जितने भी लोग इस धरती पे गरीब है ना, उन्होंने सिर्फ मतलब वो अपनी आदतों के वजह से गरीब हैं, अपने थॉट के वजह से गरीब हैं, अपने प्लेजर की वजह से गरीब हैं। एंड प्लेजर में भी वो इतना छोटा एंड सस्ता प्लेजर ढूंढते हैं ना, सेक्स ढूंढना, सेक्स करना है भाई इनको। एंड उसमें सबसे छोटा प्लेजर, मतलब सबसे सस्ता प्लेजर है ये। शादी कर लिया किसी लड़की से एंड उससे सेक्स किए जा रहे हैं, हम बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, है ना। एंड ये सोच इनको गरीब बनाती है। जो भी गरीब है, जो भी इस ग्लोब पे जो भी गरीब है ना, उससे उसका प्लेजर ही गरीब बना रखा है। अगर ये जितने भी गरीब लोग हैं इनको अपने सेक्सुअल डिज़ायर पे कंट्रोल आ जाए ना, ये बच्चे पैदा करना बंद कर दे या कम बच्चे पैदा करें, इनकी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। एंड इनको समझ आ जाए कि ये सेक्सुअल एनर्जी कितना पावरफुल है, इसको रिटेन करके हम क्या क्या बन सकते हैं, तो इनकी लाइफ से गरीबी ख़त्म हो जाएगी। बट ये नहीं छोड़ पाएंगे। अब जो बंदा ऑलरेडी गरीब है, उसका खुद का खर्च नहीं चल रहा है, उस बंदे ने शादी कर लिया, एक लड़की आ गई उसके साथ में रहने के लिए, अब उसका भी खर्च चलाना है। एंड उस सिंगल बंदे का खुद से अपना खर्च नहीं चल रहा था, उसने शादी कर लिया जस्ट अपने प्लेजर के लिए, कि उसको प्लेजर चाहिए, सुख चाहिए, सेक्स वाला सुख चाहिए। उसने शादी कर लिया एंड उस प्लेजर के चक्कर में उसने बच्चे पैदा कर दिया, बच्चे वो भी 3-4 बच्चे पैदा हो गए। एंड अब वो बंदा उनको मतलब उनके जीवन का पालन पोषण करने के लिए वो मजदूरी कर रहा है। एंड तुम इमेजिन कर सकते हो कि उसके बच्चे की लाइफ क्या होगी, कैसी लाइफ स्टाइल दे रहा होगा वो। एंड जो उसके 3-4 बच्चे हो रखे हैं, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट कितना होएगा, वो भी आने वाले टाइम में मजदूर ही बनेंगे भाई। ये गरीबी, इनकी जो गरीबी की साइकिल है ना, वो ब्रेक ही नहीं होगी। एंड वो भी आने वाले टाइम में इनके उसके जो पेरेंट्स जो कर रखे हैं ना, वही करेंगे। वहीं आने वाले टाइम में कुछ दिनों बाद उनकी शादी होगी एंड वो भी उस प्लेजर में जिएंगे, सेक्स करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे। एंड कहाँ इनका ब्रेक होगा, कब ब्रेक होगा? कभी नहीं ब्रेक होगा। तो तुम गरीब हो, तुम्हारे पेरेंट्स गरीब है ना, तो उसका रीज़न तुम ही हो। एंड तुम्हारे पेरेंट्स, अगर तुम्हारे पेरेंट्स गरीब है ना, तुम्हारे पेरेंट्स उसका खुद ही रीज़न है उस गरीबी का। इसमें किसी भी भगवान का या तुम्हारे भाग्य का कोई हाथ नहीं है। तुम्हारे गरीबी में तुम्हारा जो प्लेजर है ना, तुमको गरीब बना रखा है। तुम्हारा जो सेक्सुअल डिज़ायर है, तुम्हारे जो अर्जेज हैं, तुमको गरीब बना रखा है। तो अगर तुम गरीब हो तो किसी को ब्लेम मत करना, किसी भी अलमाइटी को या भाग्य को, नसीब को, कि तुम्हारा नसीब ख़राब है, तुम्हारा भाग्य ख़राब है या भगवान बुरा है। ऐसे ही कभी दोष मत देना, क्योंकि अगर हम गरीब हैं, अगर हम कमज़ोर हैं, अगर हम
बेवकूफ़ हैं, तो इन सब चीज़ों में हमारा ही हाथ है। जिस एनर्जी को हम रिटेन करके अपने अर्जेस को कंट्रोल करके उस एनर्जी के दम पे कुछ बड़ा क्रिएट कर सकते थे, कुछ बड़ा बन सकते थे, वो हमने नहीं किया। हमने प्लेजर को चुना, हमने सेक्स किया, हमने शादियाँ की। इवन हम कैपेबल नहीं थे उन शादियों के लिए, हमने शादियाँ किया, हमने बच्चा पैदा कर दिया एंड फिर हम किसी और को ब्लेम करें कि भाई नसीब ने साथ नहीं दिया, भाग्य ने साथ नहीं दिया, ईश्वर साथ नहीं देता मेरा, इसलिए हम गरीब रह गए, है ना। तो ये सारी बेवकूफ़ी मत करना, तुम मत करना। मैं बताता हूँ, अगर तुम्हारे पेरेंट्स गरीब हैं ना, तो वो अपने रीज़न से गरीब हैं, अपने प्लेजर की वजह से गरीब हैं। अब उनका जो सेल्फ कंट्रोल है ना, उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाया। नहीं तो तुमको जितनी एनर्जी मिल रही ना, मतलब किसी भी अरबपति खरबपति को ले लो या सेलिब्रिटी को ले लो, जितनी एनर्जी उसको मिल रही है, तुमको भी सेम एनर्जी मिल रही है, सेक्सुअल एनर्जी। बट जिन लोगों ने कंट्रोल कर लिया, इस एनर्जी के पावर को समझ लिया, वो इतिहास रचते हैं, वो कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। एंड तुमने अपने प्लेजर को पकड़ लिया, इस छोटे से प्लेजर को। इसमें कुछ सुख ही नहीं है भाई, 5 सेकंड का सुख मिलता है, 5 सेकंड का सुख मिलेगा फिर ख़त्म। एंड तुमने उस प्लेजर को पकड़ के तुमने जीना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारी लाइफ स्टाइल सालों साल से वैसे ही है। एंड तो फिर तुम किसी और को कैसे ब्लेम कर सकते हो कि तुम किसी और की वजह से गरीब रह गए, तुम्हारे कर्म ही खराब, तुम्हारे किस्मत ही ख़राब है। तुम्हारी किस्मत ख़राब नहीं है, तुम्हारे कर्म ख़राब हैं, तुम्हारे जो पास्ट कर्म है ना, वो ख़राब हैं। एंड इन्हीं सारी चीज़ों को देखकर मुझे अब गरीबों पे दया ही नहीं आती है। मुझे लगता है कि ये जो गरीब है, ये बंदा, ये अपने कारण से गरीब है, ये अपने प्लेजर की वजह से गरीब है, ये अपने अनडिसिप्लिन थॉट की वजह से गरीब है। एंड मतलब इसके गरीबी में इसका ही सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए गरीब है। तो मैं इस पे क्यों दया करूं, मैं इसकी हेल्प क्यों करूं, है ना। पहले मैं बहुत इमोशनल तभी भी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बेवकूफ़ वाला इमोशनल था। तो मुझे लगता था यार गरीब की हेल्प करो, इनकी हेल्प करनी चाहिए यार, गरीब है, बच्चे हो गए इतने, भाई भैंचोद वो अपने प्लेजर में जी के वो सारी गरीबी क्रिएट किया है उसने, उसकी क्यों हेल्प करनी, वो खुद हेल्प करेगा अपनी। एंड उसने वैसी चीज़ें क्रिएट की है, उसने अपनी वैसी लाइफ बनाई है, तो वो खुद भुगतेगा। उसको अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल नहीं है, सेक्सुअल अर्जेस पे कंट्रोल नहीं है, तो वो गरीब रहेगा भाई। वो डिजर्व करता है गरीबी, वो डिजर्व करता है गरीबी। तो हमें इसमें भावुक होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड अभी मुझे दया नहीं आती गरीबों पे यार, अपने वजह से गरीब हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सेक्सुअल डिज़ायर को छोड़ा ही नहीं है, अपने सेक्सुअल अर्जेस को छोड़ा ही नहीं है। तो वो गरीब रहेंगे, वो लाइफ टाइम गरीब रहने के लिए पैदा हुए हैं, वो मरेंगे गरीब, पैदा भी गरीब हुए थे, मरेंगे भी गरीब, उसमें उन्हीं की गलती है। तो मुझे अजीब लगता है यार, पार्क में आता हूँ, देखता हूँ यार ये क्या भेड़ चाल में लाइफ जी रहे हैं लोग, इनको खुद का खाने का नहीं है, बच्चे इनके 4-4 5-5 बच्चे हैं, ये क्या लाइफ स्टाइल होगी इनकी, क्या एजुकेशन देंगे, ढंग का कपड़ा कुछ नहीं है, फटे चिट्टे कपड़े पहने हुए हैं, इनकी वाइफ घास काट रही है, कुछ कर रहे हैं उल्टे सीधे काम। एंड ये प्लेजर में जी रहे हैं, इनको सेक्स करना है, सेक्स पे सेक्स करना है। तुम सेक्स को नहीं छोड़ोगे, तुम कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे अपने लाइफ में, कुछ बड़ा क्रिएट करोगे ही नहीं। तुमको सेक्सुअल डिज़ायर को छोड़ना पड़ेगा, तुमको कुछ बड़ा उखाड़ना है, कुछ हिस्ट्री क्रिएट करनी है, कुछ मैजिक करना है, तुमको अपने सेक्सुअल डिज़ायर को छोड़ना पड़ेगा, तुमको छोड़ना पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ। तभी तुम कुछ बड़ा यहाँ पे उखाड़ पाओगे, कुछ हिस्टोरिकल क्रिएट कर पाओगे। अदरवाइज़ इसमें किसी की गलती नहीं है, ना ही नेचर की, ना ही अलमाइटी की। तुम खुद जिम्मेवार हो अपनी गरीबी की, अपने डम्बनेस की। एंड जो भी तुम्हारे लाइफ में जो कुछ भी बुरा हो रहा है ना, तुम उसके खुद ही जिम्मेवार हो। तुम अपने पास्ट को उठा के देखना एंड उस पर सोचना कि मैंने ऐसी क्या गलतियाँ की कि आज मेरे लाइफ में ये टाइम आ गया,
मुझे इतना झुकना पड़ रहा है, मेरे लाइफ में इतने स्ट्रगल्स आ गए, मुझे इतनी परेशानियाँ क्यों हो रही है, वो तुम्हारा पास्ट तुमको बताएगा कि तुमने कैसे कर्म किए हैं। ये तुम्हारे कर्म फल हैं जो अभी तुमको फ्यूचर में मिल गए हैं, एंड अभी जो तुम प्रेजेंट में करोगे वो आने वाले फ्यूचर में मिलेंगे। तो अगर तुमको समझ तुम्हारी डेवलप हो रही है ना, तो तुम अभी से भी अपने सेक्सुअल डिज़ायर को छोड़ो, अपने सीमेन को रिटेन करो, चैनलाइज करो, एंड कुछ बड़ा करने के लिए बनो भाई। कुछ बड़ा करो यार, तुम कुछ बड़ा के लिए तुम पैदा हुए हो यहाँ पे। तुम जस्ट सेक्स करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम जस्ट शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। कुछ क्रिएट करो, कुछ क्रिएशन करो यहाँ पे, अपने एनर्जी को चैनलाइज करो, एंड इस अपने अर्जीज का त्याग करो। कुछ नहीं है उसमें, जस्ट 5 से 10 सेकंड का प्लेजर मिलता है तुमको, एंड उसके बाद रिग्रेट होता है, तुम्हें डिप्रेशन होता है। क्यों करना भाई, क्यों करना, क्या मतलब है। चलो फिर बाय एंड थैंक यू, फिर मिलते हैं।